निकाल रहे हैं हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मिशन रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आप रोज़गार दो, लेकिन यहाँ पे हम रोज़गार लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। इससे हम 750, 800, 900 लोग हैं, लेकिन हमारे पीछे भी 4 हमारा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारा परिवार है, और यहीं से हमारा रोजी रोटी चलता है। कर रही है प्रबंधन को जी, वो हमारी मदद नहीं कर रही, हमारी बात नहीं सुन रही है। आज अगर हमारी मदद करते, हमारे लिए गेट बंद नहीं होता। आज हम लोग 10-12 साल से हमारे बहन साथी लोग यहाँ पे हम लोग जॉब कर रहे हैं, आज हमारे लिए गेट बंद कर दिया गया। हमारे दिल पे क्या बीत रही है, आप लोग समझ सकते हो। जय जोहार संगवारी हो, छत्तीसगढ़ संदेश में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, अभी हमन उपस्थित हैं एम्स रायपुर के एम्स हॉस्पिटल के पास में, जहां कम से कम 500-600 कर्मचारी मन यहाँ हड़ताल देवत है, हड़ताल करत है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी हरे मन हा, जे मन हा कोरोना काल में अपन जी जान लगा के यहाँ मरीज मन के सेवा करीन है, यहाँ अपन हाजिरी दिन है। संगवारी हो, नया कर्मचारी मन ला ले जावत है और ए मन ला निकाले जाते। जब इकर मन के जरूरत रही से, कोरोना काल में इकर मन के जरूरत रही, तब इकर से काम ला लेस और अब ए मन ला धक्के मार के निकाले जावत है। आओ इकर मन से बात करथन और इकर बारे में जानथन, इकर मन के काका मांग है तेला जानथन। काबर निकाले गए हैं आप मन ला, का प्रॉब्लम है आप मन के? हमको निकाल रहे हैं, हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मिशन रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आप रोज़गार दो, लेकिन यहाँ पे हम रोज़गार लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। इससे हम 750, 800, 900 लोग हैं, लेकिन हमारे पीछे भी 4 हमारा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारा परिवार है, और यहीं से हमारा रोजी रोटी चलता है। अगर हम लोग को ऐसा कर दिया जाएगा तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग 10 साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, चाहे कोरोना से हो गया, चाहे ये हो गया। हम नहीं चाहते कि तुम लाओ रेगुलर एम्प्लॉय, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो है यहाँ पे हमको ना हटाया जाए। आज देखो हमारे भाई बहनों की भीड़ कितनी लगी है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? हम लोग से जब सेवा लिए तब ले लो सेवा, जितनी सेवा लेना है, और अब आज जब समय आया तो हमको निकाला जा रहा है। और प्रशासन ने आज हम लोग जो इतना दिन रात मेहनत करके ड्यूटी करते हैं, आज प्रशासन ने गेट बंद कर दिया आज हम लोगों के लिए। आज आप लोग समझ सकते हो हमारे दिल पे क्या बीत रहा है। आप कितना साल से हो यहाँ ड्यूटी पे? मैं यहाँ पे 6 साल से हूँ, लेकिन और भी मेरे भाई बहन है जो यहाँ पे 12 साल से जो छत्तीसगढ़ की नींव खुदी है, वो स्टार्टिंग से जो यहाँ पे हैं, उनका तो एज लिमिट भी क्रॉस हो गया है। अब ये बोलते हैं कि जो वैकेंसी आता है उसमें भरो। वैकेंसी में भाई हमारा एज नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? 10 साल से तो हम लोग यहाँ अपना ड्यूटी दे दिए हैं, अब हम कहाँ जाएं अगर हमको निकाला जाए तो? हमारे लिए आप लोग कुछ सुविधा करिए, नहीं तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। लास्ट ऑप्शन भी हमारा सबको पता है कि हम लोग क्या करेंगे। पूरा कोरोना काल में भी आप लोग थे? कोरोना काल में पूरा हमने जो 2019 से जो कोरोना आया है, हमने सब पूरे भाई बहनों ने मिलकर यहाँ पे ड्यूटी किया है। आज हम रोड पे आ गए तो हमारा क्या जाएगा? इतने सारे लोग पागल है जो यहाँ पे बैठे हैं। कहाँ से हो आप? मैं कबीर नगर से रहती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नीलिमा। आउटसोर्स का मतलब ये है कि तुम 10 साल से सेवा ले लिए और अब हमको आज की डेट में बाहर करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मिशन रिक्रूटमेंट का मतलब है रोजगार देना, ना कि रोजगार से बेरोजगार करना इतने लोगों को। यहाँ 3 साल से जॉब में हूँ, और यहाँ पे हम लोगों के साथ ये है कि हम सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक डेली आते हैं। हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, छुट्टियाँ हमें नहीं दिया जाता है। हमें थर्ड कंपनी के थ्रू यहाँ पे आउटसोर्स में एम्प्लॉई रखा गया है। कंपनी वाले हमारी बात नहीं सुनते, आए दिन हमारी कंपनियाँ चेंज होती हैं, हमको कितना असुविधा होता है। हमारे ऑफिसर लोग हम लोगों को कॉपरेट करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करके आज यहाँ हड़ताल में बैठे हैं, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हम डायरेक्टर से भी मिले हैं, हम डायरेक्टर के पास भी गए, उनको भी हम अपना पक्ष रखे हैं। सर, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? आप नया रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है, हमारे लिए भी तो सोचो। हमें क्यों बेवजह निकाला जा रहा है? हमें क्यों बोला जा रहा है कि 15 दिन बाद आपको नौकरी छोड़ के जाना है, आप कहीं और देख लो? हम अपनी कंपनी के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आपको निकाल दिया गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। एम्स की तरफ से जो बोला जाएगा हम वो सुनेंगे। हाँ, इसमें हमारी क्या गलती है मैडम? हम कहाँ जाए? इतने सारे लोग हैं, 700-800 हम लोग हैं, हम लोग लड़कियाँ हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, सब काम करने वाले। हमारे परिवार हमारे डिपेंड है हमारे ऊपर। किसी के पति यहाँ काम कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, हम लोग हैं, मेरी बूढ़ी माँ है घर में। हम लोग को ऐसे रोजगार से इन लोग निकाल देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? इसलिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन हड़ताल करना है। सरकार हमारी बात सुने, उन तक हमारी बात जाए, वो हमारी बात सुने, हमारे लिए कोई रास्ता निकाले। हमें यहाँ पर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। हमारी सैलरी भी ये लोग नहीं बढ़ाते, सैलरी भी हमारी इतनी कम है, हम फिर भी किसी तरह से यहाँ पर रह रहे, अपना काम निकाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये लोग हम लोग को कैसा सेवानिवृत्त कर देंगे, बोलते हैं निकाल देंगे। एज
का हम लोगों को कोई कंसेशन नहीं देते हैं। अभी जो रिक्रूटमेंट निकला है उसमें हम लोग बोल रहे हैं हम लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए, हम लोग को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि आप एज आ रहा है तो आप करो, एग्ज़ाम दिलाओ, एग्ज़ाम दिलाने के बाद एज देख के छाट देते हैं। हम लोगों को यहाँ पे 4 साल 3 साल 5 साल 10 साल हो गया, हम लोगों को ये नहीं देते हैं, रिलैक्सेशन नहीं देते हैं कि आपको कंसेशन देते हैं, आप ऑलरेडी वर्किंग पीरियड में हैं। कुछ हम लोगों को यहाँ पे हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, बड़े सर भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें कोई फेवर नहीं दिया। तो प्लीज़ हम लोग आप लोगों से निवेदन करते हैं हमारी बात उन तक पहुँचाएँ, और यहाँ के जो राज्य के जो सरकार है, अभी जो चीफ मिनिस्टर बने, उन तक हमारी बात पहुँचाई जाए और हमारी मदद की जाए, हमें ऐसा ना निकाला जाए। मेरा आपसे ये गुजारिश, आप लोग हमारी हेल्प करें। ये पूछना था, जब रिक्रूटमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आया था? हम लोगों के पास आया था, हमें से बहुत से भाई बहनों ने दिया भी, एग्ज़ाम क्रैक भी किया, बट उनको एज की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका कहना है आप या तो यहाँ ऑलरेडी वर्किंग में हो, आपको नहीं लिया जाएगा, आउटसोर्स के थ्रू। एक्सपीरियंस भी नहीं मानने हो रहा है, एक्सपीरियंस भी ये लोग काउंट नहीं कर रहे। ये एक्सपीरियंस भी नहीं ले रहे हैं कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ कंसिडरेशन नहीं हमारे साथ। आउटसोर्स मतलब है यूज एंड थ्रो। 10 साल उनने यूज किया और अब हमको यूज करके बाहर फेंका जा रहा है। जो अनस्किल्ड एम्प्लॉई है उनके जैसा हम स्किल्ड एम्प्लॉय का भी वही हाल किया जा रहा है। अनस्किल्ड की तो बात नहीं सुनी जा रही, हम स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की भी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है, हमको यहाँ पे रेगुलर नहीं किया जा रहा है। हर तरह से हम परेशान हैं। लास्ट में हम सब ने यही डिसीजन लिया कि अब हम हड़ताल में बैठेंगे, और अब जो गवर्नमेंट हमारी बात सुनती है तो ठीक, नहीं तो यह हड़ताल नहीं टूटने वाली। आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को, यहाँ की प्रशासन को, जो हेल्थ प्रशासन है वो हमें हेल्प नहीं कर रही है, प्रबंधन को जी, वो हमारी मदद नहीं कर रही, हमारी बात नहीं सुन रही है। आज अगर हमारी मदद करते, हमारे लिए गेट बंद नहीं होता। आज हम लोग 10-12 साल से हमारे बहन साथी लोग यहाँ पे हम लोग जॉब कर रहे हैं, आज हमारे लिए गेट बंद कर दिया गया, हमारे दिल पे क्या बीत रही है आप लोग समझ सकते हो। जहाँ पे आप लोग इतने साल तक काम किए, आप उनके लिए गेट बंद कर, आज हमारे लिए गेट बंद कर दिया गया। आप लोग इसमें से सोच सकते हो, हमारे लिए कुछ करिए आप लोग, हमारी मदद कीजिए, हमारी आज बात इतने हमारे सरकार भाई तक बहन यहाँ बैठे पहुँचाइए। हैं, इन लोग तो वो नहीं है ना, आप लोग खुद देख सकते हैं। संगवारी हो इतना साल से काम करत है, दीदी मनहा भैया मनहा, ओकर बावजूद भी यहाँ के जो प्रबंधक हैं इनकर समस्या ला नहीं समझते हुए मला निकाल दे है। देखथन आगे और का होथे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।